वर्चुअस लाइफ। तो वही जीवन क्या है? सब जी रहे हैं, पशु भी जी रहा है, मानव भी जी रहा है। अगर हम केवल खाना पीना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कई बार आम आदमी नहीं बोलता ये तो धरती का बोझ है। कई कई भाई ताऊ बहुत गुस्से में होते हैं तो यही बोलेंगे तो धरती की बोझ हो यार, कुछ नहीं काम किए। इससे सद जीवन कौन है? जो समुदाय के लिए कुछ काम करके जाए, राज्य के लिए काम करके जाए। नहीं तो खाया पिया और फिर यहीं पे चले गए तो वी आर नॉट डिफरेंट एट ऑल फ्रॉम एनिमल्स। जरा सोच के देखिए, महात्मा गांधी मेरे गांव के थे? नहीं, मेरे जनरेशन के थे। महात्मा गांधी कितनी पीढ़ी पुराने थे? कितनी जनरेशन बीत गई महात्मा गांधी की? दसियों। क्या आप अपने किसी 10 पीढ़ी के पहले के व्यक्ति के नाम को जानते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। हम अब्राहम लिंकन को जानते हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों पहले थे। और प्लेटो, ओ माय गॉड, प्लेटो, एरिस्टोटल, चाणक्य, कौटिल्य, ओ माय गॉड, दे वर बोर्न मोर देन 3000 years ago। अपने जनरेशन में हम 3 पीढ़ी के पहले के नाम को नहीं जानते, इनको जानते हैं। क्यों? जीवन जिया या सद जीवन जिया। इसलिए केजरीवाल जीवन जी रहे हैं, सद जीवन जी रहे हैं। अन्ना हजारे सद जीवन। मदर टेरेसा ने कैसा जीवन जिया? इसे सद जीवन, वही बात है, नैतिक जीवन, सद्गुण जीवन, इस क्या है? वर्चुअस लाइफ। तो भाई ठीक है, राज्य अस्तित्व में है, राज्य है इसलिए क्योंकि रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। राज्य का आरंभिक रूप परिवार है, लेकिन राज्य बना क्यों है? क्योंकि आपको नैतिक बनाना है, अच्छा बनाना है, पशु से थोड़ा अलग करना है, आपकी ओवरहॉलिंग करनी है। इन राज्य का एक गैराज है जिसमें कोई जाएगा तो ठीक ठाक होकर निकलेगा, वो ठीक ठाक होकर निकलेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब बताइए, अरिस्टोटल ने अच्छी अगला हेडिंग चेंज कर लीजिए। राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज ए मास्टर साइंस, अगला हेडिंग है। पॉलिटिकल साइंस एज ए मास्टर साइंस। अच्छा, एक बात याद रखिए, अब चूंकि फिलोसफर था और बायोलॉजी से इम्पैक्टेड था, इसलिए कई चीजों को उसने बड़ा अध्ययन किया। अच्छा, वेजिटेबल्स का विकास ज्यादा है या एनिमल्स का? जरा इस पूरी नेचर को ध्यान से देखा, एरिस्टोटल ने देखा। अच्छा, वेजिटेबल्स का विकास, ये जो साग पात हैं ये ज्यादा विकसित हैं या पशु? अच्छा, वेजिटेबल्स लेस डेवलप कैसे हैं, एनिमल्स ज्यादा डेवलप कैसे हैं? Why animals are more developed in comparison to vegetables? बताइए। आप ये देखिए, वेजिटेबल्स मूव नहीं करते, वेजिटेबल्स मूव नहीं करते और एक ही जगह पे रहते हैं। कोई कहाँ कुछ जैसे सनफ्लावर, वो थोड़ा सा मूव करता रहता है। वेजिटेबल्स एक ही जगह खड़े होते हैं, इसे कभी भी उन्हें काटा जा सकता है, कभी उखाड़ा जा सकता है, पशु भाग जाता है। किसी चिड़िया को पकड़ने चलिए, भाग खड़ा होगा। इसे एनिमल्स आर मोर डेवलप इन कंपैरिजन टू द और एनिमल्स में सेंसेस होते हैं, देख भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे पशु क्या, प्लांट्स के लेते हैं ऑक्सीजन, मिट्टी, ऐसे जीवन चलता है। पशु थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे डेवलप कौन होता है? मानव। ये अरिस्टोटल ने बताया पूरा बिकॉज ही वॉज इम्पैक्टेड बाय द बायोलॉजी। तो उसने कहा भी है, इसी अदर कुछ लोग हैं जो केवल एक ही जगह पड़े रहते हैं, केवल खाते पीते रहते हैं, उनकी आत्मा कैसी है? वेजिटेबल सोल। और थोड़ा चलते फिरते रहते हैं, लेकिन बस वही उसी जीवन में सामाजिक, आर्थिक, पैसा पैसा, वो क्या है? एनिमल सोल। हाईएस्ट सोल क्या है? ह्यूमन सोल। तो क्या बनना है? सब्जी बनना है, पशु बनना है, मानव बनना है? कितनी बड़ी बात कही फिलोसफर ने, कितनी बड़ी बात कही दोस्तों। तो आप कहेंगे यार अभी तक तो हमें पता नहीं था, हमने सोचा था पैदाइशी हम मानव है। कहा नहीं, पैदाइशी अब मानव नहीं है, हम पैदाइशी मानव नहीं है दोस्तों। हमें नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन करना पड़ेगा। इसलिए
धर्मशास्त्र में आप देखेंगे, धर्मशास्त्र में इसी बात को आप देखें, जरा सोच के देखिए, हमारे चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? जन्म से नहीं, ब्राह्मण है कौन यही लोग नहीं जानते। आज के भौतिकवादी युग में नो बडी इज ब्राह्मण। क्यों? मैन्युस्क्रिप्ट में कहा गया जो जंगलों में रहे, शिक्षा केवल जिसका काम हो और उस शिक्षा का प्रयोग पूरे समुदाय की भलाई के लिए करे, दैट इज ए ब्राह्मण। हर परंपरा में एक ही बात है, ब्राह्मण का मतलब सद्गुणी नैतिक होना। और आज के युग में वो चीजें आदर्शवादी हो गई। पैदा ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसे सब की बात एक ही तरफ जा रही है। हम मानव धर्म शास्त्र आएंगे तो इस बात का उल्लेख कौटिल्य मैन्युस्क्रिप्ट में किया गया है कि नो बडी इज ब्राह्मण। आज लोग क्लेम करते हैं कि ये वो ना, मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से तो ब्राह्मण कितना ऊंचा परिभाषा है, जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दे। वो क्या है? कहने का तरीका अलग अलग है। और पता चला कि हम झोला लेके जा रहे हैं, जय श्री राम दो भरो, इसमें नोबडी इज ब्राह्मण। मॉरलिस्टिक थॉट की तरफ जा रहा है, मानव को अच्छा बनाना। विज्ञान का अब आज क्या हो रहा है? विज्ञान आगे बढ़ रहा है, पुल आगे बन रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और गुड मॉरल वर्चुअस ह्यूमन बीइंग, यही प्लेटो का उद्देश्य है। तो क्या बनाएंगे? पहले अच्छा मानव बनाएंगे, पहले गुड मॉरल वर्चुअस ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। अगला, अरस्तु ने कहा, कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग और सोशल। अरिस्टोटल ने कहा कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग इज सोशल। और उसने राजनीति को, सामाजिक भलाई का नाम दिया। फॉर अरिस्टोटल, पॉलिटिक्स मीन्स एन आर्ट ऑफ वेलबींग ऑफ एंटायर कम्युनिटी। और उसने राजनीति को सामाजिक भलाई का नाम दिया। इसलिए पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिटीज वेलबींग, इसलिए व्यक्ति राजनीतिक प्राणी भी है। इसलिए मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। व्यक्ति राजनीतिक प्राणी भी है। अब आप याद रखिए, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक? दोनों, क्योंकि उसने कोई अंतर ही नहीं किया। और अगला, और उसके अनुसार राजनीतिक जीवन का अभिप्राय नैतिक और सद्गुणी जीवन है। पॉलिटिकल लाइफ मीन्स लीडिंग अ मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ। राजनीतिक जीवन का आशय नैतिक और सद्गुणी जीवन है। इसलिए राजनीतिक जीवन नैतिक जीवन है। इसलिए पॉलिटिकल लाइफ इज इन फैक्ट मॉरल लाइफ। इसलिए राजनीतिक जीवन और नैतिक जीवन एक दूसरे के समान है। पॉलिटिकल लाइफ इज इन फैक्ट अ मॉरल लाइफ। अभी देखिए, उसके लिए राजनीति नैतिकता एक दूसरे का पर्याय है। आज जैसी राजनीति नहीं है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब आगे चल के हन्ना अरेंट देखेंगे, जो लास्ट थिंकर आपका, उसमें भी अरिस्टोटल का जिक्र आता है। तो अगला पॉइंट, और उसने पॉलिटिक्स में लिखते हुए कहा, उसकी किताब का नाम था पॉलिटिक्स। जिसे प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था,
उसने पॉलिटिक्स में लिखते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान में सद्गुणी मानव का अध्ययन किया जाता है। Political science deals with the moral and virtuous life. राजनीति विज्ञान में सद्गुणी मानवीय जीवन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह सर्वोच्च विज्ञान है। Therefore, it is a master science. नैतिक सद्गुणी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वह सर्वोच्च विज्ञान है। अच्छा, उसने अपने पॉलिटिक्स में एक शीर्षक दिया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी उसने अध्ययन किया, और आज का उदारीकरण की दुनिया है, भूमंडलीकरण की दुनिया है, इकोनॉमिक्स का बड़ा प्रभाव है। नाउ इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरिस्टोटल से पूछा गया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? उसका नून तेल लकड़ी का अध्ययन। नून का मतलब साल्ट, नमक। लोग गांव में कहते हैं नून तेल लकड़ी, इसका मतलब है, उसने क्या कहा, अर्थशास्त्र है क्या? घर घरेलू कार्यों के प्रबंध का नाम। अर्थशास्त्र का श्रेष्ठ उसने मेंशन किया पॉलिटिक्स में, उनका बेकार चीज है। अगला पॉइंट, उसने अर्थशास्त्र नामक अध्याय में, अपनी पॉलिटिक्स किताब में उसने अर्थशास्त्र नामक चैप्टर लिखा। उसने अर्थशास्त्र नामक अध्याय में तीन तत्वों का अध्ययन किया। He has pointed out 3 elements in a chapter of economics in his very famous book Politics. तो कौन से 3 एलिमेंट हैं? पहला परिवार, फैमिली। दूसरा है संपत्ति, प्रॉपर्टी। पहला है परिवार, फैमिली। दूसरा है संपत्ति, प्रॉपर्टी। और तीसरा है दास, स्लेव्स। वो आगे आपको बता देंगे अभी। दास और स्लेव्स, ये इकोनॉमिक्स में 3 चीज आती है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन नहीं आता? और सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो जो सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करेगा वो कौन सा होगा? सुप्रीम साइंस। अच्छा, सर्वोच्च संस्था स्टेट है, और आप देखेंगे अच्छा मानव कैसा हो सकता है? नैतिक, वही सर्वोच्च है। यानी कोई पैसे से अच्छा नहीं होता। अगर ग्रीक एज की बात देखी जाए, मॉरलिटी में ही बात चलती है, टू बी और टू हैव। अब एक चर्चा होती है जब, तो ये बताइए हम कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है या मेरे पास क्या है ये इंपॉर्टेंट है? आधुनिक जमाना किस बात को प्रेफर करता है? मेरे पास क्या है? मेरे पास बैंक है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? इसे याद रखिए, आज की दुनिया में जो दिखता है वो दिखता है। और दोस्तों, टू बी और टू हैव। अच्छा, पहले मैं देखा करता था, पहले गांव घर में सब बहुत दिन ध्यान रखते थे शादी ब्याह करने में। पहले देखते थे कुल कैसा है, खानदान, पैसे नहीं आते थे वो लोग। पहले भाई इसका संस्कार कैसा है, मतलब परिवार में नाना तक पहुंच जाते थे वो। जरा देखें इसके नाना कैसा है, क्योंकि अब देखिए कई बार पैसा बड़ी आसानी से आ सकता है, नैतिक जीवन नहीं आ पाता। इसे पैसा सुख देता है कि नैतिक जीवन? पैसा सुख नहीं देता दोस्तों। ये युवावस्था में याद रखिएगा, पार्टनर की तलाश करते समय कई बार हम इसी चीजों में फंस जाते हैं कि भाई जिसके पास बड़ी बंगला है, गाड़ी है,
उसके पास आग्रह की खुशी भी अर्जित कर पाएंगे। दैट इज मैटर ऑफ डाउट। हाँ, ये बात अलग है, एजेंडा ये अगर उसका लेके निकलना है तो ऐसा कर लीजिए। आधुनिक जमाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? व्हाट इज अ वाइटल फोर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी? अच्छा मानव। अपने गुरु की मूल बात को भूल नहीं पाया। खोज किसी होनी चाहिए, अच्छे मानव की या संपत्तिशाली मानव की? आज कौन सा प्राणी है जो एक इंस्टिंक्ट होने को है? अच्छा मानव। उसी खोज जारी है। एंड व्हाट इज एसेंस ऑफ एंटायर मॉरलिटी? जो पूरा इथिक्स आप पढ़ रहे हैं उसका एक ही लाइन में सारा अंश क्या है? आपने देखा है कि सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, जिसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पहला फीचर। सिविल सर्वेंट होने का पहला फीचर क्या है? ये सिविल सर्वेंट होने का फीचर है या अच्छे मानव होने का फीचर है? क्या बनना है? अच्छा नेता, अच्छा वादक, अच्छा टीचर या अच्छा मानव? हमें लिखना ये, बनना न बनना आपकी मर्जी, लिखना ये। क्या लिखा आपने अगले पैराग्राफ से? उसने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा, while defining the economics, उसने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा, घर घरेलू कार्यों का प्रबंध ही अर्थशास्त्र है। घर घरेलू कार्यों का प्रबंध ही अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी अर्थशास्त्र क्या है? घर घरेलू कार्यों के प्रबंध का नाम है। अरे भाई देखिए, पहले भी समाज आज भी समाज, जब नैतिकता पर अर्थ भारी पड़ जाए तो आप समझ लीजिए समाज में कुछ समस्या आने वाली है या समस्या उत्पन्न हो गई है। तो समाज में क्या प्राथमिक होनी चाहिए? अब बताइए, ये जीवन क्या है इकोनॉमिक्स का? फैमिली, यहां तक अर्थशास्त्र यहां तक रखिए, यहां नहीं। और आजकल तो हद हो गया, लोग पैसा लेकर चुनाव भी जीत जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं बिजनेस को ब्लैक से व्हाइट करने। ये प्रॉब्लम आ रही है। इसे आप देखिए, अरिस्टोटल ने कितनी बड़ी बात कह दी। और दोस्तों, कितना भी समय बदल जाए ये बदलेगा नहीं। जिस दिन पैसा पहले आ जाए उस दिन पशु पहले आ गया, मानव होने का तो मतलब खत्म हो गया, फिर नीचे आ गया, मानव होने का मतलब खत्म हो गया। और आजकल युवा पीढ़ी इसी चीज से ज्यादा आकर्षित होती है। अच्छा, कौन जगुआर जा रहे? ओ माय गॉड, जगुआर में बैठना है। कई बच्चे तो मुझे सलाह दे देते हैं, सर कार थोड़ा ठीक नहीं है, नई कार ले, बड़ी कार होना चाहिए। हमका अच्छा, अरिस्टोटल पढ़ाएंगे तब याद रखना, बड़ी कार होनी चाहिए दोस्तों, बड़ा विचार होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ फीस तो ले लिया, बड़ा विचार कर रहे हैं। कारण आगे आपको बताएंगे। भाई आपका भी अप्रोच मैं समझ सकूँ, आपका रेशनल व्यक्ति है, कोई चीज आपको बताने का आसान थोड़ी है। आपके दिमाग में तुरंत काउंटर आर्गुमेंट आते हैं, लेकिन उसी कारण मैं बताऊंगा। तो सवाल ये दोस्तों, जीवन कितना बदल गया दोस्तों। अगला पॉइंट, तो अब उसने कहा बायोलॉजी को ठोक देता हूं मैं, इकोनॉमिक्स को पीछे किया। उनका अरिस्टोटल का सर बायोलॉजी, उनका बायोलॉजी बेकार का अध्ययन। अगर कोई साइंस क्वेश्चन मिल जाए, अच्छा कई साइंस के एक साइंस क्वेश्चन में जब मुझसे मिले, मैंने कहा यार आप लोग खेलते नहीं हो, कभी खेलना नहीं कभी। उनका साइंस क्वेश्चन खेलने का मौका कहाँ मिलता है? हमने कहा सब पढ़ाई बेकार है, चलो फिर करिए पढ़ाई। अरे खेलना कूदना नहीं, घूमना नहीं, टहलना नहीं, ये भी कोई जीवन है ना दोस्तों। यह देखिए दोस्तों, एक फिल्म में देख रहा था, अमिताभ बच्चन का सॉन्ग एक आपको याद है कि अच्छा हमारे यहाँ कहा भी जाता है, फिल्म छोड़ दीजिए। अमिताभ बच्चन का कोई फिल्म मत बच्चों को कहानी सुनाता, घने जंगलों में चला जा रहा था, तो उसने कहा कि एक शेर आया, उसने मार दिया। तो बच्चों ने पूछा अरे आप तो अब जिंदा हो? तो अमिताभ बच्चन ने कहा ये भी जीना कोई जीना है मेरे लल्लू,
यानी कौन सा जीना जीना नहीं दोस्तों, याद रखिए। पैसा चला गया, कुछ भी नहीं गया। हेल्थ चला गया, कुछ गया। कैरेक्टर चला गया, सब कुछ चला गया। ये हमारे प्राचीन समाज में लोग बोलते हैं कि नहीं, कैरेक्टर चला गया, सब कुछ चला गया। और आज क्या है, कैरेक्टर कैसी तैसी, पैसा है कि नहीं। एटीएम निकालो दोस्तों, बाइक हार्ले डेविडसन होनी चाहिए, एटीएम और उसके बाद थोड़े सब सारे ब्रांडेड कपड़े, कैरेक्टर हम लिखवा लेंगे। इस एरिस्टोटल ने क्या कहा दोस्तों, कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। और मानवीय कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बार बार हमने रिपीट कर दिया है, नैतिक सद्गुणी होना, नैतिक सद्गुणी होना। अगला पॉइंट, अरिस्टो ने कहा जीव विज्ञान को, अरिस्टो ने जीव विज्ञान को शारीरिक अंगों का अध्ययन कहा। बायोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। जीव विज्ञान को शारीरिक अंगों का अध्ययन कहा। अच्छा, ये भी याद दिला दे, अब शारीरिक अंगों का अध्ययन ही बड़ा विज्ञान है, तो जो हमारे अंदर शारीरिक अंग है लगभग वही पशु में भी है, थोड़ा सा कम डेवलप फॉर्म में। और कई बार तो पशु कई चीजें हमारे पास ट्रांसप्लांट हो जाती हैं। इसे शारीरिक अंगों का अध्ययन करना शेष नहीं है, किसका अध्ययन करना, अगला। और शारीरिक अंगों का अध्ययन जैविक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इज अ बायोलॉजिकल। शारीरिक अंगों का अध्ययन करना जैविक है, जबकि राजनीति विज्ञान में, हाउएवर इन द पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में नैतिक और सद्गुणी, नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिक्स कंसंट्रेट ओवर द स्टडी ऑफ मॉरल वर्चुअस ह्यूमन बीइंग। राजनीति में नैतिक और सद्गुणी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। बस एक बात आप याद रखिए, कभी भी आपको अगर वर्ड एक्सपेंड करना हो तो फिर वही लिख लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। तो उसी शब्द का विस्तार अपने आप कर लेंगे। इसलिए उसने कहा पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। अंतिम विश्लेषण ये है, अब राज्य अगर इंपॉर्टेंट है और उसने सीधा कह दिया कि आर्थिक जीवन इधर होना चाहिए, नैतिक जीवन इधर होना चाहिए, और नैतिक जीवन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। बस एक लाइन जोड़ लीजिए इसमें लास्ट में। और वो हम हन्ना अरेंट का केवल हम एक रेफरेंस देते हैं, हन्ना अरेंट के बारे में क्या कहा, जो हम आगे पढ़ेंगे भी उनका भी। हन्ना अरेंट ने और नाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि मान लिया एरिस्टोटल की बात आ जाए तो एक बार अगर वहां उनका भी रेफरेंस देते हैं एग्जामिनर, तो इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो हन्ना अरेंट ने कहा, इनका विचार में पढ़ना भी है, कि अरिस्टो के चिंतन में भौतिक जीवन को निजी क्षेत्र का भाग माना गया। भौतिक जीवन को निजी क्षेत्र का भाग माना गया। फॉर हन्ना अरेंट सेड दैट फॉर एरिस्टोटल material life belong to the private life। निजी जीवन का क्षेत्र माना गया।
जबकि नैतिक और राजनीतिक जीवन सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र अंडरलाइन। However, moral and political life is a public sphere, a public domain. सार्वजनिक क्षेत्र है, मॉरल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज अ पब्लिक स्फीयर। यानी हमारे जीवन को दो भाग है, एक निजी क्षेत्र, परिवार। हम परिवार में रहें तो निश्चित तौर पर रोटी कपड़ा मकान की चिंता करें, लेकिन राज्य में रहें, राज्य में कौन होगा? सिविल सर्वेंट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो राज्य में रहने वाले लोगों को क्या चिंता करना चाहिए? सामाजिक भलाई। ये बात है कि नहीं? और इस बात को तुलसीदास ने लिखा हुआ है, का राजा सो प्रजा दुखारी, ऐसा राजा रनक कलंक है जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। मॉरलिटी की बात एक ही तरफ जाती है। इसलिए आपको रोटी कपड़ा मकान में चिंता करना हो, इसे सिविल सर्विसेज में जाके, राज्य में जाके मंत्री बनके आपको यहां की चिंता नहीं करनी है। तो पब्लिक लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट और प्राइवेट। लास्ट में अंतिम लाइन, और उन्होंने कहा कि अरस्तु के चिंतन में, अच्छा आपको कोई समस्या हो तो आप 5:30 पे शाम को ऑफिस आ सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है। और जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है 5:30 को खाली नहीं है, तो हम अभी अगस्त महीने में आपको 11 बजे के बाद भी टाइम दे देंगे, तो आप 11 बजे आ जाइए। क्या लिखा आपने? अरस्तु के चिंतन में राजनीतिक और नैतिक जीवन को पॉलिटिकल एंड मॉरल लाइफ को, इन एरिस्टोटल थॉट पॉलिटिकल एंड मॉरल लाइफ इज सुपीरियर टू इकोनॉमिक एंड मैटेरियल लाइफ। राजनीतिक और नैतिक जीवन को आर्थिक और भौतिक जीवन से श्रेष्ठ माना गया है। राजनीतिक और नैतिक जीवन को आर्थिक और भौतिक जीवन से श्रेष्ठ माना गया है। इन मैटेरियल एंड इकोनॉमिक लाइफ इज सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिकल एंड मॉरल लाइफ। इसलिए पहले देखिए, इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा? राजनीति सर्वोच्च है, पॉलिटिक्स इज, और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? राजनीति में भागीदारी। और राजनीति में भागीदारी है, समाज सेवा है, ये कहना कठिन है। अरिस्टोटल चिंतन में तो यही बात दिखती है। अच्छा, अंत में एक बात और बता दें, व्हाई ही पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस। तो आखिर में क्यों उसे ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहने कई कारण हैं, उसमें पहला कारण आपको बता दें, और कारण आपको आगे उसके जवाब मिल जाएंगे। व्हाई इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? कारण ये है, जब प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था, तो प्लेटो ने पॉलिटिक्स के बजाय इथिक्स की बात की। प्लेटो ने हमेशा इथिक्स की बात की, मॉरलिटी की बात की। तो फॉर प्लेटो इट वाज अ मॉरल साइंस। तो प्लेटो ने कभी नहीं कहा पॉलिटिक्स इज सुप्रीम। प्लेटो कहा करता था इथिक्स, मॉरलिटी। प्लेटो हमेशा इथिक्स की बात करता था, मॉरलिटी की बात करता था, एंड पॉलिटिक्स वाज सबऑर्डिनेट टू मॉरलिटी। लेकिन अरस्तु ने कहा नहीं, पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस। ये बात अलग है कि पॉलिटिक्स, उसकी परिभाषा यही है। इसलिए भी उसने किताब लिखी पॉलिटिक्स, किताब ही लिखी पॉलिटिक्स, और बाकी सबको नीचे किया, इकोनॉमिक्स को, बाकी सब चीजों को, बायोलॉजी को। तो ये भी कहा जाता है कि प्लेटो ने हमेशा पॉलिटिक्स को इथिक्स का पार्ट माना, अरिस्टोटल ने इसको इंडिपेंडेंट स्वरूप दे दिया। तो अंतिम लाइन लिख लीजिए, कंपेरिजन हो जाएगा। प्लेटो के चिंतन में in Platonic thought,
Politics is a branch of ethics. Politics is a branch of ethics. प्लेटो के विचारों में राजनीति नीति शास्त्र का एक भाग है। राजनीति नीति शास्त्र का एक भाग है। पॉलिटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स, जबकि अरस्तु के अनुसार राजनीति स्वतंत्र और सर्वोच्च है। However, Aristotle said that politics is an independent and supreme. Politics is an independent and it is supreme. और राजनीति क्या है? स्वतंत्र है। राजनीति क्या है? सर्वोच्च है। यहां तो कुछ पूछना है? आगे बढ़े। अब दूसरा सवाल यह है, अब जरा अंतिम इसका डिस्कशन है कि एक ही पॉइंट हम डिस्कशन करते ले जा रहे हैं, एक ही पार्ट। ये अरिस्टोटल का सेंट्रल पार्ट है। ये तो हम क्रिटिसिज्म पे भी आएंगे कि नैतिकता कितनी बड़ी बात करने वाला कहां गलती कर गया या कैसे उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो पहला सवाल ये है, पहले शरीर आता है, शरीर के अंग आते हैं। क्या पार्ट इज इंपॉर्टेंट और होल? अच्छा, होल आता है। पहले राज्य आएगा या पहले व्यक्ति आएगा? क्या? अगर पहले व्यक्ति आएगा तो राज्यांगिक है। राज्यांगिक है, आंगिक का मतलब है कि होल। अगर आप ये कह रहे हैं और व्यक्ति आएगा, व्यक्ति ऑर्गन है, व्यक्ति पहले आएगा, अंग उसके बाद में आते हैं। तो राज्य का अंग क्या है? तो बताइए, इफ स्टेट इज लाइक ए ह्यूमन ऑर्गन, तभी तो आंगिक राज्य कह रहे हैं। तो राज्य तो मानवीय शरीर जैसा है, तो राज्य पहले आएगा या परिवार, गांव और व्यक्ति पहले आएगा? क्या आएगा? अब ये देखिए, इसमें दो चिंतन है। जो इथिक्स, जो इथिकल थॉट है, जो लॉजिकल थॉट है, जो फिलोसॉफिकल थॉट है, वो मानता है पहले पूर्ण आता है, पहले समुद्र आता है तब बूंद आती है। ये दार्शनिक थॉट है। लेकिन जो विज्ञान मानता है या जो इतिहास मानता है, क्रोनोलॉजिकली, और पहले कौन आया? क्रोनोलॉजिकली इंडिविजुअल कम फर्स्ट, विलेज फैमिली कम फर्स्ट, देन विलेज, देन स्टेट। ऐतिहासिक विकास के रूप में पहले कौन आएगा? परिवार, विलेज, राज्य। फिलोसॉफिकली पहले कौन आएगा? राज्य। इसलिए एक उसका कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, स्टेट कम्स फर्स्ट देन इंडिविजुअल। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इसी बात को लिख लीजिए अंतिम में। अरस्तु ने राज्य और व्यक्ति के संबंध को दो तरीके से विश्लेषित किया है। He explained and analyzed the relation between individual and state in two forms. अरिस्टोटल ने राज्य व्यक्ति के संबंध को दो तरीके से विश्लेषित किया है। नंबर एक, ऐतिहासिक रूप में, क्रोनोलॉजिकली। ऐतिहासिक रूप में क्रोनोलॉजिकली, और ऐतिहासिक रूप में व्यक्ति पहले आता है। क्रोनोलॉजिकली इंडिविजुअल कम फर्स्ट, व्यक्ति पहले आता है, अथवा परिवार और गांव राज्य से पहले आते हैं। और फैमिली एंड विलेज, फैमिली एंड विलेज कम फर्स्ट
परिवार और गांव राज्य के पहले आते हैं। फैमिली एंड विलेज कम फर्स्ट, देन स्टेट। परंतु दूसरा, परंतु दार्शनिक रूप में, बट फिलोसॉफिकली, परंतु दार्शनिक रूप में राज्य पहले आता है, बट फिलोसॉफिकली स्टेट कम फर्स्ट। राज्य पहले आता है क्योंकि जिस प्रकार शरीर अंग से पहले आता है, और किसी ने एक सवाल दिया है तो अरिस्टोटल खत्म हो जाएगा तो आपका प्लेटो से ये सवाल है, हम बता देंगे। अरिस्टोटल खत्म हो जाने दीजिए, बता देंगे आपको। अरिस्टोटल खत्म हो जाएगा, प्लेटो के भी जो सवाल है आप फिर से पूछेगा, मैं फिर बता दूंगा। क्या लिखा आपने? हाँ, जिस प्रकार शरीर अंग से पहले आता है, इवन बॉडी कम फर्स्ट इन कंपेरिजन टू ऑर्गन, ठीक उसी प्रकार राज्य परिवार और गांव से पहले आता है। Therefore स्टेट कम फर्स्ट, ठीक उसी प्रकार राज्य परिवार और गांव से पहले आता है। परिवार गांव से पहले आता है। अब अरिस्टोटल का सेंट्रल पॉइंट हमने आपको बता दिया, बाकी छोटे छोटे पॉइंट बचे उनको बता देंगे। सेंट्रल पॉइंट यही है राज्य का विचार, बाकी छोटे मोटे हैं, कभी प्रश्न आता है कभी प्रश्न को उनको भी देख लेंगे। तो बस एक हेडिंग आप लिख लीजिएगा आज, जैसे हमें याद रहे कल, दासता का सिद्धांत, थियरी ऑफ स्लेवरी। हेडिंग लिखे दासता का सिद्धांत, थियरी ऑफ स्लेवरी, बाकी कल।